दोस्तों अगर आप भी राजस्थान टेट यानी कि रीट 2024 के लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता होगा जब आप इसका आवेदन करते हैं तो यहाँ पर फोटो सिग्नेचर 10th की मार्कशीट साथ में आधार कार्ड वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका यहाँ पर इन्होंने फिक्स साइज दे रखा है, उसी साइज का आपको बनाकर इसमें अपलोड करना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर इसका साइज वगैरह बनाना है, चाहे आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं या फिर पीसी से। साथ में यहाँ पर मैं आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह भी बताऊंगा ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, मैं इसके फर्स्ट होम पेज पर आ गया हूं जहां से आपको आवेदन वगैरह करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, सबसे पहले आपको चालान जनरेट करना पड़ता है जिसमें आपकी फीस वगैरह कटती है, कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद इसके बाद आगे के ऑप्शन देखने के मिलते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं अदर स्टेट का हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई कैंडिडेट अभी तक आया नहीं है रीट का फॉर्म भरवाने के लिए, तो मैंने इसका चालान वगैरह कटवाया नहीं है और बिना चालान कटवाए हुए डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका एक FAQ PDF डाउनलोड कर लिया है जहां पर काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है भैया ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फोटो साइन किस साइज की और कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने साइज दे दिया है कि जो भी आप यहाँ पर आवेदन करें रीट के लिए तो यहाँ पर फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, साइन का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर और फोटो का साइज बिल्कुल सेम दे रखा है। और यहाँ पर आधार कार्ड का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, उसी तरीके 10वीं की मार्कशीट का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सभी जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बढ़िया वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जो कि फ्री है, जिसका आप मोबाइल या फिर PC किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं onlineboost.in पर। इसकी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ पर आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स पर। यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, काफी सारे टूल्स यहाँ पर दे रखे हैं जिनका आप फ्री में यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्ज वगैरह आपका नहीं लगेगा। लेकिन इन टूल्स का यूज करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस बता देता हूँ ताकि आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो गाइडलाइंस के लिए मैं आ गया हूँ रीट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां पर इन्होंने जानकारी दे रखी है भैया आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 3 महीने ज्यादा फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो रिजेक्ट हो सकती है। अब रिजेक्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेट वगैरह मेंशन करने के लिए नहीं बोला है, तो फोटो पे आपको नाम डेट वगैरह नहीं डलवानी है। लेकिन अगर आपकी फोटो ज़्यादा पुरानी होगी तो आप एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपका चेहरा मैच ना करे आपकी फोटो से, तो उस समय आपको प्रॉब्लम या फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में अगर फोटो खिंचवाया है, अपने क्लीन शेप खिंचवाया है, लगाया है, उसी तरह वैसी स्थिति में आपको हॉल में भी उपस्थित होना है एग्जाम देते टाइम, नहीं तो पता चले वही मैंने आपको बताया ना चेहरा मैच नहीं करेगा तो वहां पर आपको एंट्री वगैरह मिलने में परेशानी हो सकती है। तो अगर आपने दाढ़ी में फोटो खिंचा रखा है और वही लगाया है फॉर्म में तो आपको क्लीन शेप होकर नहीं जाना है, नहीं तो अंदर आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। जैसे दाढ़ी में फोटो लगाया तो दाढ़ी वाली स्थिति में आपको जाना है और क्लीन शेप वाला फोटो लगाया तो क्लीन शेप में ही जाना है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग किया करते हैं आप तो चश्मा लगाकर ही फोटोग्राफ खिंचवाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर बिना चश्मा की एंट्री करनी पड़ेगी अगर आपने बिना चश्मे वाला फोटो लगा दिया। लेकिन हाँ, चश्मे में अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो लाइट का फोकस वगैरह आ जाता है लेंस के ऊपर वो नहीं आना चाहिए। तो फोटोग्राफर को पहले ही बता देना भैया फोकस वगैरह नहीं आए, नहीं तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जाएगा, तो काले चश्मे में भी आपको फोटो नहीं लगाना है। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी, अंक पत्र यानी कि मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको देख लेना जैसे मैंने आपको बताया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये मैंने फोटो ओपन कर लिए, कुछ इस तरीके की फोटो आपको अपलोड करनी है। कोशिश करना बैकग्राउंड जो हो फोटो में वो व्हाइट कलर का हो। व्हाइट कलर के बैकग्राउंड की फोटो ज्यादातर फॉर्म में मान की जाती है तो वो रिजेक्ट नहीं होती है, चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए आपका। और सिग्नेचर के लिए तो बेसिकली दोस्तों आपको कोशिश करना है आप ब्लैक जेल पेन से साइन करें ताकि वो साइन थोड़े से डार्क हों तो वो साइन रिजेक्ट नहीं होंगे। और हाँ, सिग्नेचर आपको बिना लाइन वाले पेपर पे ही करना है। कुछ लोग लाइन वाला पेपर कॉपी का पन्ना वगैरह फाड़ के उस पर साइन कर देते हैं तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे आगे चल के। तो बिना लाइन वाले पेपर पे आपको साइन करना है। साइन आप हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो कोशिश करना कैपिटल लेटर में साइन ना करें, कोशिश नहीं करना। मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है भैया, आपको कैपिटल लेटर्स में सभी लेटर नहीं बनाने, नहीं तो साइन ये आपके 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये वाले साइन कोई भी कॉपी कर सकता है इस वजह से। इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना आधार कार्ड भी अपलोड करना है, तो उसको आपको सिंगल पेज पे ही ज्वाइन करके यानी कि ऊपर नीचे करके अपलोड करना है। फ्रंट साइड जैसे ही आपको नजर आ रहा है, फ्रंट साइड आधार कार्ड का ऊपर है और बैक साइड नीचे है। अब आप ये बोलेंगे भैया इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे मोबाइल या फिर PC से, तो वो मैं आपको सिंपल सी प्रोसेस बता दूंगा, बड़े आराम से आप कर लेंगे।
1 सेकंड में। और इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट अपनी अपलोड करनी है, वो तो आपके पास होगी। साइज़ वगैरह मैं आपको चेंज करना बता दे रहा हूँ। तो साइज़ चेंज करने के लिए जैसे ही मैंने आपको बताया था, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है। सबसे पहले तो मैं आधार कार्ड को ज्वाइन करना बता देता हूँ, उसके बाद उसका साइज़ वगैरह हम लोग चेंज करेंगे। तो आधार कार्ड को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड ज्वाइनर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले वाले ऑप्शन में आपको अपनी आधार कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड कर देनी है। अब आप ये बोलेंगे भैया अपलोड कैसे करें, स्कैन करवाएं कि मोबाइल से फ़ोटो खींच लें। तो दोस्तों आपकी मर्जी है, आप चाहे मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, चाहे आप स्कैन करवा लीजिए किसी भी जन सेवा केंद्र वगैरह पे जाके। स्कैन करवाने में आपका चार्ज लगेगा, मोबाइल से करवाने में वो तो आप खुद ही क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मोबाइल से जब भी आप क्लिक करें तो आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि लाइटनिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अब आप ये बोलेंगे भैया फ्लैश वगैरह चालू करके हम लोग फोटो क्लिक कर लें, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, काफ़ी सारे फ्लैश के वजह से चीज़ें दिखना बंद हो जाती है, या फिर लाइट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है। तो आपको फ्लैश ला के फ़ोटो नहीं खींचनी है। बस आपको अगर रूम में फ़ोटो खींच रहे हैं तो लाइटनिंग कंडीशन अच्छी कर लीजिए उस रूम की, या फिर अगर आप चाहें तो धूप वगैरह में फ़ोटो खींच लीजिए। लेकिन हाँ, उसमें भी परछाई वगैरह नहीं आनी चाहिए, चाहे कमरे में आप फ़ोटो खींचें चाहे बाहर फ़ोटो खींचें, परछाई मोबाइल की नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल साफ सी फ़ोटो खींच लेनी, चाहे उचका के फ़ोटो खींच लीजिए। मतलब बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा डिटेल में, ये पता चले आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और आप ये बोले भैया ने तो बोला था मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए और आप अपलोड कर दें, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर आधार कार्ड की फ्रंट साइड ये रही मेरे पास, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग फ़ोटो खींच के मोबाइल में कर लेनी है और अगल बगल का एरिया क्रॉप कर लेना है। यानी कि इधर का भी थोड़ा बहुत आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा, आधार कार्ड आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही आना चाहिए, और वो बगल वाला एरिया क्रॉप कर लीजिए। इसी तरीके से आपको मार्कशीट का कर लेना है। सिग्नेचर का भी आसपास का जो बगल बगल का ज़्यादा एरिया हो वो क्रॉप कर लीजिए, सिर्फ उतनी ही एग्जैक्ट सिग्नेचर आपके होनी चाहिए, जिसको आपको क्रॉप करके रख लेना है। और फोटो भी आपको अच्छी सी अगल बगल की एरिया की क्रॉप करके मोबाइल में सेव कर लेनी है। तो फ्रंट साइड मैंने अपलोड कर दिया, बैक साइड भी अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद वैल्यू वगैरह सब यहाँ पर भरी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर वर्टिकल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है ताकि ऊपर नीचे हो जाए, हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पे अगल बगल में आ जाएगी। आपको सिंपली ज्वाइन इमेजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भले ही ऊपर नीचे उल्टा सीधा है, कुछ भी आपको नहीं देखना है। आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी आधार कार्ड फ्रंट साइड ऊपर आ गई है, बैक साइड नीचे आ चुकी है। इसके बाद एक चीज़ तो हमारी सेव हो गई। अब वापस से मैं आ जाता हूँ बैक करके। अब यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपके पास वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो ना हो, तो यहाँ पर मैंने एक टूल डाल रखा है जिसमें आप किसी भी कलर के बैकग्राउंड की फ़ोटो अपलोड करेंगे, आप उसको वाइट बैकग्राउंड की कर सकते हैं। सिंपली आपको इस टूल पर आ जाना है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, ये रही, क्लिक हियर टू ओपन अपलोड ऑप्शन। यहाँ पर फोटो आपको अपलोड करनी है, लेकिन अपलोड करने से पहले आपको लॉगिन कर लेना है गूगल आईडी से अपनी। क्या ये दूसरी वेबसाइट है जिसको हमने लिंक कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं वापस से आ जाता हूँ बैक करके। आप इससे अपनी किसी भी इमेज को वाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। अगर इमेज आपकी धुंधली है और आपको लगता है भैया रिजेक्ट हो सकती है, तो इस नीचे वाले टूल से आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ सबसे पहले वाले टूल पर, जहाँ से आपको सभी के साइज वगैरह सेट करने हैं और अपलोड करना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। तो ये रही मेरे पास फोटो, इसका अब आपको साइज सेट करना है। तो साइज सेट करने के लिए दोस्तों बैथ में आपको डाल देना है 300 और हाइट में डाल देना है आपको 400। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी इमेज का साइज़ 16 KB के आसपास हो चुका होगा, चाहे कितनी भी KB की आपकी इमेज हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इमेज का साइज़ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे भैया ये तो सिर्फ 16 KB का है, तो इससे ज़्यादा करने के लिए नीचे यहाँ पर इमेज क्वालिटी वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसको आप बढ़ा लीजिए। 20 KB का हो चुका है, थोड़ा सा और हम बढ़ा लेते हैं, 30 KB के आसपास कर लिया है। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 50 KB से ऊपर निकल सकता है, तो आप कोशिश करिए 20 से 50 KB के बीच में रहे। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। अब सिंपली हमें यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो सिग्नेचर मेरे पास ब्लैक पेन वाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये रहे। इसको अपलोड करने के बाद दोस्तों बैथ में आपको डाल देना है 500 और हाइट में डाल देना है आपको 300। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर भी यहाँ पर 16 KB के आसपास हो चुके होंगे। थोड़ा सा आप इसको और बढ़ा लीजिए, 20 से 50 KB के बीच में कर लेना है। अगर आपको लग रहा है सिग्नेचर का साइज कम हो रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो आप इसको क्या करिए 500 की जगह 700 कर लीजिए और यहाँ पर 300 की जगह 500 कर लीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे सिग्नेचर का साइज काफ़ी ज़्यादा हो गया हो, थोड़ा सा आप इसको कम कर लीजिए एडजस्ट करके। 20 से 50 KB के बीच में, मैंने 35 KB आसपास कर लिया है और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड का साइज चेंज करना है और मार्कशीट का साइज चेंज करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा भैया, वेबसाइट को मेंटेनेंस करने के लिए और चलाने के लिए हम लोगों को खर्च की ज़रूरत पड़ती है, या फिर फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ती है हर महीने हर साल, मेंटेनेंस फीस वगैरह। तो आप चाहें तो हम लोगों को डोनेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर
5, 10, 20, 50, 100 रुपये जितनी भी आपकी मर्जी हो। अगर आप चाहते हैं ये वेबसाइट परमानेंट फ्यूचर में चलती रहे, क्योंकि अगर वेबसाइट का खर्चा नहीं निकलेगा तो हम लोग फ्री में क्यों वेबसाइट चलाएं, आपको यही सोच सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए नीचे यहाँ पर हम लोगों ने QR कोड दे रखा है, UPI ID दे रखी है और बगल में यहाँ पर डायरेक्ट डोनेशन वाली बटन भी दे रखी है। लेकिन इस बटन का अगर आपको प्रयोग करना है तो कई बार एरर भी आ जाता है, तो कोशिश ये करना कि आप UPI ID से या फिर QR कोड स्कैन करके डोनेशन करें। अगर इस वाली बटन का यूज कर रहे हैं तो पहले आप पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, अगर पेटीएम से एरर आ रहा हो तो फोनपे का यूज कर सकते हैं। खैर वो आपकी मर्जी, आप कितना डोनेशन करते हैं, अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं आधार कार्ड, जो भी हम लोगों ने ज्वाइन किया था। कहाँ मैंने सेव कर दिया उसे, ये रहा आधार कार्ड, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब आधार कार्ड का साइज जैसे कि मैंने आपको बताया था 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। वैसे तो आप जब ज्वाइन करके डाउनलोड करेंगे तो वो 50 से 100 KB के बीच में ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट ज़्यादा है और बैथ कम है, तो बैथ वाले ऑप्शन में दोस्तों आप डालेंगे 500 और हाइट वाले ऑप्शन में आप डाल देंगे 700 इस तरीके से। सॉरी मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा लंबा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने 500 डाल दिया, यहाँ पर 600 डाल दिया। अब आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आधार कार्ड का साइज यहाँ पर 99 KB के आसपास हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, 50 से 100 KB के बीच में आप कितना भी कर सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मार्कशीट में यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम ये हो सकती है, किसी की मार्कशीट इस तरीके से लंबाई में ज़्यादा होगी, किसी की मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सिंपल सा ये तरीका है, जैसे मार्कशीट मान लीजिए आपकी लंबाई में ज़्यादा है तो लंबाई वालों के लिए यहाँ पर 500 आपको ऐसी तरीके से डला रहने देना है और यहाँ पर आपको 700 डाल देना है इस वाले ऑप्शन में, तो आपकी मार्कशीट लंबाई में आ जाएगी। अगर आपकी मार्कशीट चौड़ाई में है, मतलब लंबाई में कम है चौड़ाई में ज़्यादा है, तो आपको सिंपली इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज कर देना है। इस वाले ऑप्शन में 700 कर देना है और इस वाले ऑप्शन में आपको 500 कर देना है। आप देखेंगे आपकी मार्कशीट चौड़ाई में ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। तो मैं वापस से कर लेता हूँ, मेरी लंबी वाली मार्कशीट है, यहाँ पर 500 कर देता हूँ और यहाँ पर 700 कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर साइज सेट कर लेना है, वही 50 से 100 KB के बीच में, कितना भी आप कर सकते हैं। मैं 80-90 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ किसी भी नाम से। सेव कर लीजिए आप इसे। तो चारों चीज़ें हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। अब इनको आपको बारी बारी से अपलोड कर देना है अपने रीड 2024 के फॉर्म में। अगर आपको फिर भी अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम जैसे समस्या आ रही है, क्योंकि मेरे पास इसका वही मैंने आपको बताया ना शुरू में ही परेशानी, मैंने किसी का फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया और फीस में कटवाने नहीं चाहता, क्यों कटवाऊँ फालतू में, 600-700 रुपये फालतू के चले जाएंगे। तो आप इनको अपलोड करके देखिए इस तरीके से बना के। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या फिर एरर सामने आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपके उस एरर को सॉल्व करने की और रिजॉल्व करने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे।